प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की और एक बहुत ही खूबसूरत वचन के साथ मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूँ। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो जीसस क्राइस्ट को कभी नहीं मान सकते, या हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, या हम कभी जीवन में यीशु मसीह के पीछे नहीं आ सकते, हम कैसे अपने से निकल के उसमें आ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जीसस क्राइस्ट को मानना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। और मैं एक बात जो आपको बताना चाहती हूँ, क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये आसान भी नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। आपने सही कहा कि आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना कोई धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तन है, मन परिवर्तन है। और ये आपके बस की बात नहीं है, ये आपके पास की बात नहीं है। जो लोग फॉलो करते हैं मसीह को, वो एक बहुत ही समर्पित जीवन जीते हैं। उन्होंने संसार में रहते हुए भी संसार के कामों से इनकार किया होता है। उन्होंने अपने जीवन को अच्छाई और सच्चाई और पवित्रता से निर्वाह करने का फैसला उस ईश्वर के सामने किया है जिसने उसको उत्पन्न किया है। जिस माँ बाप ने आपको उत्पन्न किया है, पैदा किया है, आप उनके प्रति लॉयल होने चाहिए। लेकिन आप नहीं हो सकते, आप नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि आप संसार के हैं। क्योंकि संसार में वो सारी बातें होती जो मसीह को, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को के पीछे जब हम लोग चलते हैं तो ये आसान नहीं होता है, ये सच में आसान नहीं होता है, और कोई भी इसे फॉलो नहीं कर सकता है। आसानी से कोई इसे फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि शैतान उसे नहीं परमेश्वर के पास जाने देगा। आपको अपनी लाइफ इजी लगती है, क्योंकि कुछ भी करना, सारा दिन कुछ भी बोलना, किसी भी प्रकार से रहना, इसमें आप ढल चुके हैं। इसमें यही आपकी दिनचर्या है, अपने हिसाब से जीना। लेकिन आपको नहीं पता है कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। परमेश्वर ने कहा, अगर आप मत्ती की पुस्तक उसके 7 और 13 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। देखिए, बाइबल कहती है कि चौड़ा फाटक, यानी कि ये सब काम करना आपको आसान लगता होगा। पूरा दिन अपनी दिनचर्या, कोई पाबंदी नहीं, किसी ईश्वर का भय नहीं। अगर भय होता तो ऐसा जीवन आप निर्वाह नहीं कर रहे होते। बाइबल कहती चौड़ा है वो फाटक। आज वो बड़ा आसान लगता है अपने हिसाब से जीना, कोई उठने का समय नहीं, कोई जागने का समय नहीं, कोई परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना। एक नियम है कि ऐसा कर देना, बस उसके बाद पूरी अपनी लाइफ जीना। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है कि ये चौड़ा फाटक है और बहुत से उसमें से प्रवेश करते हैं। आज सारी दुनिया को ये सब अच्छा लग रहा है, ये सारी दुनिया को अच्छा लग रहा है। आगे से तो बहुत अच्छा लगता है, पीछे से उनका जीवन आप देखो तो बिल्कुल भी परमेश्वर को पसंद करने वाला जीवन नहीं है। बाइबल कहती है सकेत फाटक से प्रवेश करो। मसीही लोग, प्रभु के लोग, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग सकेत फाटक से प्रवेश किए हैं। ये आत्मिक बातें हैं। बाइबल कहती है क्योंकि वो मार्ग जो जीवन को पहचाता है वो थोड़े ही उसे पाते हैं। हालेलुया। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये आसान नहीं है, ये मसीही जीवन जीना आसान नहीं है। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो आप उस करेक्टर को फॉलो करते हैं जो मसीह का करेक्टर है। हालेलुया। और मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। मसीह परमेश्वर के प्रतिरूप है। जो परमेश्वर कैसा है, क्या पसंद करता है, क्या ये सारी दुनिया में आप करके, हम करके परमेश्वर के सामने खड़े रह पाएंगे कि नहीं, कि अनंत विनाश को पहुंचाए जाएंगे। ये रिप्रेजेंट करता है मसीह का करेक्टर, मसीह का जीवन, मसीह का स्वभाव। क्योंकि बाइबल कहती है चौड़ा है वो फाटक जिसमें से बहुत से प्रवेश करेंगे, और सकेत यानी सकरा लगेगा बहुत ये फाटक, जो आपको कहाँ पहुंचाएगा, अनंत जीवन में पहुंचाएगा। और लिखा है थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, बहुत ही थोड़े हैं जो एक ऐसा जीवन जिएंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होगा। आज लेकिन लोग कंपेयर करते हैं कि वो तो भाई ऐसे कर रहा है, तब भी उनके पास पैसा है, तब भी। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि शैतान उन्हें देता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है। छोड़ता पूरी तरह नहीं छोड़ता, लेकिन परमेश्वर सोचता है कि तुम थोड़े दिन के लिए ये सारी चीजें कर लो, अंत में विनाश है, अंत में विनाश है। लेकिन बाइबल कहती है जो आज यहाँ पे सकरे फाटक से प्रवेश करेंगे मसीही लोग, जो थोड़ा सा दुख उठा लेंगे, जो लोगों के बीच में आज वो चीजें नहीं करते हैं जो संसार कर रहा है, तो लोग उनका ठट्ठा बनाते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, कहेंगे धर्म बदल लिया, धर्म बदल लिया। अगर धर्म बदल लिया है और अगर धर्म बदल के एक अच्छा जीवन जी रहे हैं तो मेरे हिसाब से बदल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। लेकिन बाइबल के में कहीं नहीं लिखा कि हम धर्म बदलते हैं। हम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, उसके स्वभाव को फॉलो करते हैं।
जो लोग नहीं कर सकते, लोगों के बस की बात नहीं है। क्योंकि बाइबिल कहती आप अगर पढ़ते हैं पहला पत्रस, तो वहां पे पत्रस ने इस बात को कहा, जो प्रभु यीशु मसीह के एक चेले थे। यहाँ पे लिखा है, अगर दूसरा का 23 में लिखा है, तो बाइबिल कहती वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर है। बाइबिल कहती है कि जब हम मसीह में नहीं थे और हम जिनको फॉलो करते थे, अगर उनके कैरेक्टर से और मसीह के कैरेक्टर को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो बाइबिल कहती है वो बहुत निचले स्तर में पाए जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी गाली के बदले गाली नहीं देते थे, और ऐसा आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप चौड़े फाटक से प्रवेश करते हैं। कोई गाली दे रहा, उसको 4 गाली सुना दो, बहुत ही आसान है। कोई नशा कर रहा, उसके साथ में नशा करो, बहुत ही आसान है। कोई व्यभिचार कर रहा, उसके साथ में आप भी मजे ले लो, वो भी बड़ा आसान है। वो है चौड़ा फाटक। उससे आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। उससे आप सिर्फ विनाश में प्रवेश कर सकते हैं, अनंत विनाश। शैतान कभी भी आपको अच्छा नहीं दे सकता है। यहाँ पर भी बीमारियां देगा और वहां पर भी आप अनंत विनाश को पहुंचाए जाएंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि परमेश्वर कैसा है, क्या उसके बच्चे यहाँ धरती पर करेंगे, तब उस परमेश्वर के सामने पहुंचाए जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक में, सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ। कैसे चलना है, कौन सा रास्ता आपको अनंत जीवन में पहुंचाएगा, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर रहकर, अपनी देह में रहकर बताया है। और आपके लिए छुटकारा दिया है, आपके लिए लहू बहाया, आपके पापों को अपनी पीठ पे उठा लिया है, ताकि अब जब आप विश्वास करो तो जो आप कर चुके हो उसका लेखा आपको ना दिया जाए। ये परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि नहीं देना पड़ेगा। और फिर परमेश्वर का आप जब एक स्वभाव फॉलो करते हैं, तो उसके बाद आप अनंत महिमा में पहुंचाए जाते हैं। बाइबिल कह रही वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। धमकी, आज आप देखो ना, कितना लोग लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे। धमकी तो छोड़ो, वो तो लोगों को मार पीट देते हैं। बाइबिल देखिए कहती है बहुत से ऐसे काम है जो आप प्रतिदिन करते हैं। बाइबिल इस बात का वर्णन करती है कि किसी को भी पैसा दो तो ब्याज ना लो। आज देखो कितना लोग पैसे देकर ब्याज वसूल रहे हैं। मतलब हर एक काम इस धरती पर परमेश्वर के वचन के खिलाफ किया जा रहा है। तो भी तभी बाइबल पढ़ना, उसके वचन पर चलना, एक मसीही जीवन जीना, क्राइस्ट को फॉलो करना कहलाता है। धर्म परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि अगर हम क्राइस्ट के जीवन को फॉलो करेंगे तो हम जान पाते हैं कि परमेश्वर जो सच्चा है, उसके सामने जब हम जाएंगे इस सेवा को पूरी करके ऊपर, तो वो हमें स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, कितने लोग भूल में पड़े, वो सोचते हैं कि यही बस जीवन जी लो, वहां पे कुछ नहीं है। तो एक बात याद रखिए, बाइबिल कहती है कि जो ऊपर होना है उसका प्रतिरूप इस धरती पर है। यदि एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको परीक्षा देनी पड़ती है। बिना परीक्षा दिए स्कूल में तो वो बड़ी बिल्डिंग में तो उसका प्रवेश हो चुका है, लेकिन यदि वो परीक्षा ना दे, अच्छी तरह पढ़ाई ना करे, तो वो नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि वो फेल कर दिया जाएगा। इसी तरह जब आप अपनी सेवा को पूरी करेंगे, ये धरती पर जीवन जी चुकेंगे, जब आप पिता के सामने पहुंचाए जाएंगे तो आप फेल कर दिए जाएंगे, आप पास नहीं किए जाएंगे उस स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। जब तक आप अच्छा जीवन और एक पवित्रताई का जीवन, लॉयल्टी का जीवन नहीं जिएंगे, तब तक बाइबिल कहती है आप उस पिता के सामने नहीं पहुंचाए जाएंगे। इसी कारण परमेश्वर ने भेजा तो बहुत से लोगों को, लेकिन वो अच्छा और सच्चा जीवन किसी ने प्रेजेंट यहाँ नहीं किया। और बाइबिल कहती तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और यूहन्ना 3:16 के अनुसार अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा और अनंत जीवन में पहुंचाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा। उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसकी देह, यानी कि जो भी चीजें उससे जुड़ी हैं, परिवार, नाश नहीं होगा। परमेश्वर उसे बचाएगा। आज जब माँ बाप जो चीजें करते हैं, बच्चे उसे फेस करते हैं, बच्चे उस चीज को फेस करते हैं, उनके अधर्म का लेखा बच्चे देते हैं, उन्हें बीमारियां हो जाती, बच्चे उनके मर जाते हैं, बच्चे उनके अच्छी पोस्ट पर नहीं पहुंचाए जाते, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, फिर भी वही जीवन जी रहे होते हैं। तो आज ही परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। और देखिए बाइबिल कहती है घूस लेना और घूस देना महापाप है। आज लोगों के पति घूस ले रहे हैं, जो बहनें हैं उनको पता है बहुत अच्छी तरह कि उनके पति की कमाई इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐशो आराम की चीजें कहाँ से आ रही, उन्हें बिल्कुल साफ पता है कि उनके पति की इतनी इनकम नहीं है, लेकिन ये घर में जो चीजें आ रही हैं वो घूस के द्वारा आ रही, फिर भी वो आवाज नहीं उठाती हैं। बाइबिल कहती है उनके तंबू जला दिए जाएंगे, है ना। परमेश्वर बहुत नाराज होता है। अभी वो शांत है,
लेकिन एक समय आएगा जब आप उस चीज़ों को फेस करेंगे। आप आधा अधूरा जीवन जिएंगे, अकाल मौत आपके घरों का डेरा करेगी, बीमारियां आपको लग जाएंगी, बच्चे आपके नाकामियों को देखेंगे, क्योंकि घूस के द्वारा परमेश्वर बहुत ही नाराज होता है। आपको आज ही रिपेंट करना है, आज ही आपको क्षमा मांगनी, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे आपको क्षमा मांगनी है। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और इस पाप से आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके इस पाप का छुटकारा होगा। तो बाइबिल कहती है, परमेश्वर ने वही जीवन जीने के लिए हमें बताया है। यदि आप रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं 12:13 में 14 में ऐसा लिखा है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, बाइबिल कहती है। तो आपको कोई सता रहा, आपको कोई मार रहा है, आप उसे आशीष देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि बाइबिल कहती है कि आप चौड़े मार्ग से निकल रहे हैं। गाली के बदले गाली देना बहुत ही आसान है। सताने वालों को आप भी सता देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है, क्योंकि आप चौड़े मार्ग से जा रहे हैं। लेकिन बाइबिल कहती है मसीही लोग जो है वो सक्रिय मार्ग से प्रवेश करते हैं। वे अपने सताने वालों को कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उनकी आंखें बंद होती हैं, और गाली देने वाले को वो आशीष देते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि मसीही लोगों की आत्मिक आंखें खुली हैं, वो ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो गाली देता है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, व्यभिचारी, पर स्त्री गमन करने वाला, पुरुषगामी, ये सारे लोग, कोई लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि बाइबिल कहती है एक धरती पर यदि कोई पाप करता है, कोई हत्या करता है, कोई चोरी करता है, तो यदि वो अदालत में पेश किया जाए तो कभी भी उसे जज माफ नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी। इसी प्रकार से यदि परमेश्वर के लोग इस तरह से, इस धरती पर जितने लोग हैं वो सभी परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन अभी परमेश्वर को वो जानते नहीं है और पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलतियों में है, तो जब वो परमेश्वर के सामने जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन उनके लिए एक उपाय दिया गया है प्रभु यीशु मसीह की। जब वो घुटनों पर आकर क्षमा मांगते हैं, आत्मा में मांगते हैं, अपने जीवन को अच्छे से जीना चालू करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उन्हें सब पापों से, बाइबिल कहती है, शुद्ध करता है और उन्हें पवित्र और धर्मी ठहराता है, और आप पिता के सामने पहुंचाए जाते हैं। तो मसीही जीवन जीना मेरे प्यारे भाइयों बहनों आसान नहीं है। आप आज से कहना बंद करें कि धर्म परिवर्तन। आप धर्म क्या, आप मन परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन होता है। तो इसीलिए मसीह में धर्म परिवर्तन नहीं, मसीह का स्वभाव हमें फॉलो करना है, मसीह की तरह जीवन जीना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल की अवस्था में हमें यही सिखा गए कि कैसे परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह का जीवन जीकर आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को कर्ज से, श्राप मुक्त जीवन और अच्छा बेटर जीवन दे सकते हैं। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हालेलुया। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए होंगे। आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करें, उनके नियमों को फॉलो करें। आज ही मन में, इसी समय अपने मन से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको छुएंगे, आजाद करेंगे। आप बाइबिल रीड करें, बाइबिल परमेश्वर के वचन है, लिखित वचन है, जो आपका जीवन बदलेंगे, आपको अच्छा बनाएंगे, सच्चा बनाएंगे। तो आज ही ये सारी चीजें करें और परमेश्वर आपको अच्छा बेटर जीवन देगा। क्योंकि एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।